हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग CSIR नेट 2019 जून में जो क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, जितने सारे क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या था कि ये पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन वन डायमेंशन इन द पोटेंशियल Vx इक्वल टू kx⁴, और जहाँ पे बोला गया था कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है at a time t equal to 0 the particle start from rest at x equal to a. For bounded motion the time period of its motion is proportional to a to the power of minus of half proportional to a inverse, and third option is independent of a and fourth option is not well defined. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट इसको लग रहा है सॉल्व करने के लिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो रेफरेंस आपको मिलेगा, आप देखना चाह रहे हो तो क्या है कि चैप्टर नंबर 9 स्मॉल ऑसिलेशन का जो बुक मिलता है क्लासिकल मैकेनिक्स से, JC उपाध्याय का जो बुक मिलता है उससे आपका ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशन, आपको इसका जो कंसेप्ट वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। और मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए। क्या है कि अभी बोला गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है √k/m, और जहाँ पे टाइम पीरियड आपको पूछा गया था कि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, तो देन आप ओमेगा के रिप्लेस में √k/m को पुट कर दीजिए, और जो k होता है वो क्या है कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो आपको कहाँ से मिलता है कि पोटेंशियल का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से जो k का वैल्यू मिलता है वो एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलता है, क्योंकि ऑसिलेशन जो है आपको नेचर में की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जो एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो ये है स्टेप 1, क्या करना पड़ता है कि पोटेंशियल जो गिवन रहता है उसको फास्ट डेरिवेटिव करिए, देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो इसके केस में आपको क्या मिलेगा, कुछ x का कुछ रूट मिलेगा इस इक्वेशन से, और x0 मैंने डिफाइन किया है, उसको मैंने लिखा है कि इस इक्वेशन का रूट्स, तो ये कुछ वैल्यू आएगा। इसमें जितना से वैल्यू आएगा वो सारे वैल्यू को आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके पोटेंशियल का वो सारे वैल्यू को पुट करना है, देन देखना है कि आपको पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आता है, जिस पॉइंट पे x0 का वैल्यू जो आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो आएगा, जो वैल्यू पे ये वाला टर्म पॉजिटिव आता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए पहले क्या है कि dV/dx करिए तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। देन क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके वो सारे पॉइंट को आपको एक एक करके टेस्ट करना है। पॉजिटिव आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, x0 का वैल्यू पुट करने से, कोई भी एक वैल्यू पुट करने से जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आता है उसी को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड जिसमें नेगेटिव आता है उसी को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे क्या है, मैंने ऐसे एक पार्टिकल का मैंने ऐसे सोचा है कि एक पार्टिकल का जो मोशन है वो ऐसे पाथ पे फॉलो कर रहा है, तो ए वाला पॉइंट जो है ये क्या है, ए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ए भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ए भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट देखिए कि इसमें से दो पॉइंट ऐसा है जैसे ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या है कि मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कंसिडर किया और ए वाला जो डायरेक्शन है इसको मैंने x से डिफाइन किया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे तो है पार्टिकल बट मैक्सिमम पोटेंशियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और देखिए कि ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट जो है इसमें क्या है कि पोटेंशियल मिनिमम है, ए भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है बट ए क्या है कि मिनिमम पोटेंशियल
ओकर कर रहा है, तो देन इसको क्या बोलेंगे कि ये मैंने इसे नाम लिया तो ए बी सी डिफाइन किया है। तो इसमें ए और सी वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और बी जो पॉइंट है वो क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आपको करने के लिए क्या करना है, आपको पहले के को डिफाइन करना है। के कहाँ पे डिफाइन होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो जैसे इस क्वेश्चन में जो एक पोटेंशियल गिवन था उसको भी आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। तो गिवन जो पोटेंशियल था Vx इक्वल टू के एक्स टू द पावर 4, जहाँ पे के पॉजिटिव था, तो पहले क्या करें आप d2v अंडर डी एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन में एक के गिवन था, तो मैंने जो कंसेप्ट बोला है उसमें भी एक के गिवन है, तो मैंने इसलिए ये जो d2v अंडर डी एक्स स्क्वायर टर्म को अभी मैंने के प्राइम कंसिडर किया, क्योंकि ये भी के आप कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि दोनों साइड पे के जो है वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, ये पोटेंशियल में के कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन था, और आपको जो मिल रहा है वो क्या है कि d2v अंडर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू वो क्या है कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है वही है के प्राइम। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या था कि आपको पूछा गया था टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में गिवन कर रखा था कि t इक्वल टू 0 जब था टाइम, तब x इक्वल टू क्या था कि a था। तो इसमें से आपको यहाँ पे ये जो कंडीशन आप लगाएंगे तो क्या होगा कि k प्राइम इक्वल टू 12 k ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये क्या है कि k प्राइम का वैल्यू है, और मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो टाइम पीरियड होता है, आपको टाइम पीरियड पूछा गया था कि 2 पाई अंडर ओमेगा, और देन क्या है कि ओमेगा इक्वल टू होता है रूट अंडर ऑफ के अंडर एम। ठीक है, तो क्या होगा कि 2 पाई ऑफ रूट अंडर क्या होता है के अंडर एम होता है, तो इसमें क्या होगा कि एम अंडर के, ये नीचे में है ओमेगा तो इसलिए क्या होगा एम अंडर के। बट ये चीज़ ध्यान में रखिए, अभी के ना हो के प्राइम है। ठीक है, तो देन आप इसको जो वैल्यू मिल रहा था के प्राइम का वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है देख लीजिए, 2 पाई ऑफ रूट अंडर ऑफ एम अंडर 12 के ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे जो पार्टिकल का मास है वो भी एम गिवन था। तो देन देखिए कि इसमें से जो बाहर आ रहा है कि ए बाहर आएगा रूट से। ठीक है, तो क्या है कि 2 पाई अंडर ए, और इस अंदर रूट के अंदर क्या होगा कि एम अंडर 12 के। तो बाकी जो चीज़ है इसको इतना आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम पीरियड का वो जो डिस्प्लेसमेंट था ए, इसमें से कैसे रिलेशन आ रहा है। तो क्या है देखिए कि t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर ए। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो क्या है कि प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स। सो टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो जो ऑप्शन बी में था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए कि 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस थ्रेड ऑफ द लेंथ l एज शोन इन द फिगर बिलो। तो एक फिगर गिवन है जहाँ पे 2 पार्टिकल रखा गया है कि m1 वो क्या है कि अपर सरफेस है और जिनमें से एक प्लेन के अपर पे है, और एक क्या है कि एक पार्टिकल वो क्या है कि नीचे में जो क्या है एक्चुअली m2 जो पार्टिकल है। ठीक है, कि क्या है कि द पार्टिकल ऑफ मास m1 ऑन द प्लेन अंडरगोज सर्कुलर मोशन। ये वाला जो पार्टिकल है m1 पार्टिकल वो क्या है कि सर्कुलर मोशन पे मोशन कर रहा है, जब वो जिसका रेडियस है r0 है। ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम l, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है कि l। व्हेन ए स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन वेयर द एप्सिलॉन इज मच लेस देन ऑफ r0 इज अप्लाइड। इसके ऊपर क्या है कि एक रेडियल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया जा रहा है
जो क्या है कि जो रेडियस है उससे बहुत कम है, इट्स रेडियल कोऑर्डिनेट इज फाउंड टू द ऑसिलेट अबाउट द आर नॉट। तो क्वेश्चन क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, तो इसमें ये जो दो बॉडी पे जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। जो ऑप्शन गिवन है देखिए कि पहला ऑप्शन 7m2g अंडर m1 प्लस m2 अंडर 2 ऑफ आर नॉट, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसको करने के लिए भी पहले हम लोग जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करूँगी, तो देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। रेफरेंस जो है इसको देखने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 2 लैग्रेंजियन डायनामिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स जैसी उपाध्याय को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर द मास ऑफ m2 जो है वो रिमेन्स मोशनलेस बिलो द टेबल, ठीक है। तो कैसे सिस्टम था, इस सिस्टम जो था कि एक पार्टिकल और टेबल के ऊपर क्या था कि उसका मास जो था m1 और नीचे में क्या था एक पार्टिकल जो m2 था। तो मास जो m2 है वो क्या है कि वो मोशनलेस होगा जो बिलो द टेबल है। देयर शुड बी द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका जो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली मिनिमम जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो क्या है कि m1 का जो इनिशियल जो वेलोसिटी है मिनिमम वही इक्वल होगा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है कि देखिए कि m1 जो पार्टिकल है ये r0 रेडियस से वो क्या है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स m1 पे लगेगा। जो सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला होता है कि mv² अंडर r0, यहाँ पे m1 पार्टिकल के लिए लग रहा है तो m1 v² अंडर r0, मैंने v जो कंसिडर किया कि वेलोसिटी, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा कि वो जो होगा यहाँ पे m2 पार्टिकल के ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा था वो क्या है कि g गिवन था क्वेश्चन पे, तो m2g से इक्वल होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि v का वैल्यू क्या होगा m2g r0 अंडर m1। तो देन आपको क्या करना था कि लैग्रेंजियन को लिखना था। तो लैग्रेंजियन जो होता है कि T माइनस v, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन केस ऑफ द 2 डायमेंशन तो क्या होता है कि लैग्रेंजियन जो एक्चुअली 2 डायमेंशन केस में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है कि हाफ ऑफ m ऑफ r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर। इन केस ऑफ द 3 डायमेंशन तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्म भी आपको याद रखना है कि हाफ ऑफ m, बट इन केस जो क्वेश्चन था वहाँ पे तो 2 डायमेंशन लगेगा क्योंकि एक प्लेन था। बट इन 3 डायमेंशन केस होता तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड उसके साथ फाई डॉट स्क्वायर। तो आपको लैग्रेंजियन लिखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को लिखना है। तो स्पेसिफिक केस के लिए जो क्वेश्चन था वो 2 डायमेंशन था, तो वहाँ पे आप ए लगा देंगे, ए वाला जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लगेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो लैग्रेंजियन आप कैलकुलेट कर लेंगे या लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे इन केस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप लोग क्या करते कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते, ठीक है। तो उसी में जो आता है क्या आता है कि सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम के लिए x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो जहाँ पे कंपेयर करने से ओमेगा क्या मिलता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करना है क्वेश्चन में कि लैग्रेंजियन फाइंड आउट करिए पहले, तो देन क्या करना था कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ए भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू वेट m2 जो पार्टिकल अंडर द क्या है कि बिलो द टेबल है, ठीक है, जो एक्चुअली आपको कंसिडर करना है कि मोशनलेस है। तो जो फिगर एक्चुअली क्वेश्चन में जो फिगर गिवन था कि m1 पार्टिकल m2 पार्टिकल ऐसे था, तो मैंने कंसिडर किया कि जो एक पॉइंट ओ पॉइंट, इसको मैंने ओ पॉइंट रेफरेंस के लिए कंसिडर किया। देन देखिए टोटल लेंथ ऑफ द
थ्रेड इज, मैंने एल माना, ये जो थ्रेड था टोटल लेंथ एल, वो भी क्वेश्चन में गिवन था। तो ये जो एक्चुअली डायरेक्शन है, ए वाला जो डायरेक्शन, मैंने इसको एक्स कंसिडर किया, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, मैंने इसको जेड डायरेक्शन कंसिडर किया। तो देखिए कि M2 वाला जो पार्टिकल है, तो इसमें जो ग्रेविटेशन लग रहा है कि जी, वो नीचे में लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है, और इसमें जो डायरेक्शन इसको आप लोग कंसिडर करेंगे तो क्या करना था आपको, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में था। ठीक है, M2 जो पार्टिकल का डायरेक्शन था वो क्या था कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो इसलिए कि बिलो द पॉइंट O क्या है कि ये टोटल लेंथ जो था L, तो ए वाला लेंथ R हो गया, तो ए वाला लेंथ क्या रहेगा कि L माइनस R। तो बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो इसलिए जो जेड का वैल्यू है वो क्या है कि माइनस ऑफ L माइनस R। तो नेक्स्ट क्या किया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द M2 पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा कि आपको होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh ऐसे करके, यहाँ पे जो लेंथ और हाइट है जो है कि माइनस ऑफ L माइनस ऑफ R, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो M2 पार्टिकल के लिए जो G है एक्चुअली वो क्या है, वो गिवन था कि G। ठीक है, बट इन केस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द M1 पार्टिकल के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस कंसिडर किया, तो इसलिए M1 के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखिए कि द वेलोसिटी ऑफ द M1 पार्टिकल के लिए क्या होगा। M1 पार्टिकल क्या है कि एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको मैंने प्लेन कंसिडर किया, तो r थीटा कोऑर्डिनेट आएगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, तो जिसमें वेलोसिटी जो होता है कि v इक्वल टू r डॉट आर कैप प्लस r थीटा डॉट ऑफ थीटा कैप। देन द M2 के लिए वेलोसिटी क्या आएगा, तो देखिए M2 के लिए z क्या था कि z इक्वल टू माइनस ऑफ L माइनस R, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ L प्लस ऑफ R। ठीक है, तो देन क्या है कि वेलोसिटी पूछा गया है, तो क्या करेंगे कि z डॉट कर दीजिए, तो इसमें जो आएगा r डॉट आ जाएगा। ठीक है, L के साथ पे L के रिस्पेक्टिवली क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए कि देन लैग्रेंजियन लिखना है, लैग्रेंजियन जो होता है t माइनस भी, तो आप लैग्रेंजियन लिखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए कि हाफ ऑफ ये क्या है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पे, तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि M1 पार्टिकल के लिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पे जो आएगा, प्लेन डिफाइन किया गया है यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये वेलोसिटी यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, r डॉट आर के प्लस ऑफ r थीटा, ये वाला टर्म एक्चुअली फिर स्क्वायर से r डॉट स्क्वायर आ जाएगा, और r स्क्वायर ऑफ ए क्या आएगा, r स्क्वायर ऑफ r थीटा डॉट इसका स्क्वायर, ये आ गया। और M2 पार्टिकल के लिए क्या आएगा, सिमिलरली हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जो आएगा हाफ ऑफ M2, और इसमें जो v आ रहा है r डॉट, तो इसका मतलब है कि r डॉट का स्क्वायर, ये आ गया M2 पार्टिकल के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक के लिए आएगा, M2 पार्टिकल के लिए, M1 पार्टिकल के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रहा है, वो आ रहा है माइनस ऑफ M2 G ऑफ L माइनस R। बट देखिए कि लैग्रेंजियन जो होता है T माइनस भी होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला में एक नेगेटिव है, तो इसलिए क्या होगा कि इसमें ये वाला टर्म प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है कि प्लस ऑफ M2 G ऑफ L माइनस ऑफ R, ये क्या है कि लैग्रेंजियन। तो देन आपको क्या करना है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑसिलेशन क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है लैग्रेंजियन, dt ऑफ डेल एल अंडर डेल ऑफ r डॉट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जैसे एक्चुअल होता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन dt ऑफ डेल एल अंडर डेल क्यू के डॉट माइनस ऑफ डेल क्यू के, तो यहाँ पे जो एक्चुअली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है कि r है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो देन इसको सॉल्व करने से जो आ रहा है, देखिए कि M1 और देन यहाँ पे आएगा कि M2, और ये एक बार क्या होगा और भी एक बार डेरिवेटिव होगा, तो r डबल डॉट प्लस माइनस ऑफ M1 ऑफ r, इसके साथ थीटा डॉट स्क्वायर प्लस M2G इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गया, बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे देखिए कि और भी कुछ आपको चीज़ें इससे डिफाइन करना है। जैसे M1 पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बोला रखा था क्वेश्चन में कि M1 पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है कि L है।
तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है कि m1 ऑफ r डॉट स्क्वायर ऑफ थीटा आर स्क्वायर, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट। एंगुलर मोमेंटम जो होता है कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो क्वेश्चन में बोला गया था m1 के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है कि l। तो वी नो दैट द l इक्वल टू m1 आर स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट। यहाँ से देखिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है कि कांस्टेंट बोला गया था, तो कांस्टेंट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा कि थीटा डॉट इक्वल टू l अंडर m1 ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो टर्म आपको मिला है कि थीटा डॉट, ये इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको जो मिल रहा है कि m1 प्लस m2 ऑफ r डबल डॉट, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बट इस सेकेंड वाला टर्म पे थीटा डॉट का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला जो वैल्यू आपको हम लोग को मिला है। ठीक है, तो क्या है कि माइनस ऑफ m1 ऑफ r और थीटा डॉट का स्क्वायर, सो दैट मीन्स l अंडर m1 r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देन प्लस ऑफ m2 ऑफ c दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला वैल्यू आ गया। तो देन क्या करना था कि और भी क्वेश्चन में बोला गया था कि एक स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट है। तो नाउ क्या है कि स्मॉल रेडियस डिस्प्लेसमेंट है जो एप्सिलॉन क्वेश्चन में गिवन किया गया था। तो वो क्या है कि स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो r को आप ऐसे कंसिडर करें कि r0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और बोला गया था कि जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, जो क्या है कि एक स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या है कि r0 से बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बहुत ही छोटा टर्म है, और क्या है कि r0 जो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो देखिए कि इस इक्वेशन पे आपको क्या करना था। देन देखिए कि यहाँ पे आप r डॉट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन डॉट आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ऐसे करके r डबल डॉट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन डबल डॉट। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें आप ये जो स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट उन्होंने क्वेश्चन में लगाने के लिए बोला गया था, तो इसमें आप का r डबल डॉट का वैल्यू क्या मिल रहा है कि एप्सिलॉन डबल डॉट। तो ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या आएगा कि m1 प्लस m2 ऑफ एप्सिलॉन ऑफ डबल डॉट माइनस ऑफ l स्क्वायर अंडर एक m1 बचा है अभी, और यहाँ पे देखिए कि r और नीचे में r स्क्वायर आ रहा था कि r क्यूब हो जाएगा, बट अभी जो स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है कि r अभी क्या है कि r0 प्लस एप्सिलॉन हो रहा है। तो क्या होगा कि इसका क्यूब और प्लस m2 ऑफ g m2g इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन क्या करना है, इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो देन वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो वो भी मैंने नेक्स्ट ए में हटा दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट उसको डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि इसमें ए इक्वेशन तो आपको आ रहा था, तो इसमें से आपको क्या करना था कि 1 प्लस इसको लिख दीजिए बाइनोमियल लगाने के लिए, तो ए रिजल्ट आ रहा है। और एक चीज़ मैंने वो जो इसके पहले जो स्मॉल रेडियल डिस्प्लेसमेंट लगाने से पहले जो इक्वेशन आ रहा था, तो उसमें ए वाला कंडीशन आप लगाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन भी था कि जो m2 वाला पार्टिकल, m1 वाला पार्टिकल है जो रेडियस पे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, वो क्या है कि r इक्वल टू r0। तो इसमें से आपको मिलेगा कि r डबल नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये रेडियल डिस्प्लेसमेंट लगाने से पहले जो इक्वेशन आ रहा था r के फॉर्म में, वहाँ पे आप ए वाला कंडीशन पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए कि l स्क्वायर का वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, तो l स्क्वायर का वैल्यू a आ रहा है। तो देन क्या करना है, ये जो l स्क्वायर का वैल्यू, l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन एप्सिलॉन के फॉर्म में आया है, तो ये इक्वेशन क्या होगा कि ऐसे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या आएगा कि एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस ए आ रहा है 3m2g ऑफ एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो है ये बाइनोमियल यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था एक्चुअली कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए
तो ये वाला जो इक्वेशन आया है, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन एक्चुअली सिमिलर है। तो व्हिच इज सिमिलर टू, आपने ऐसे इक्वेशन कंसिडर आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में किया है कि x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये क्या होता है कि स्मॉल ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए कि ऐसे ही आ रहा है कि एप्सिलॉन भी है और एप्सिलॉन डबल डॉट एक है और इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड पे 0। तो ये दो इक्वेशन को आप कंसीडर कंपेयर कर दीजिए। ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्मॉल एक्चुअली सिंपल पेंडुलम के लिए। तो देन क्या आ रहा है कंपेयर करने को, ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए कि रूट अंडर ऑफ 3 ऑफ m2g अंडर m1 प्लस m2 ऑफ r0। देखिए कि ये ऑप्शन एक्चुअली कहाँ पे था, ऑप्शन 4 पे था, ठीक है। 3m2g अंडर m1 प्लस m2 ऑफ r0 क्या है कि यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो आज तक इतना ही। ये दो क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, जो लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन वाला पार्ट है। तो मिलते हैं अगले कुछ और भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी इतना ही, चलिए गुड बाय।